जानो सब बातें छठ में जानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी मन को भाते हो। सुंदर नाम सुसीमा उनके जिनके वर्ष स्वामी जन्मे। इतनी लंबी उम्र कहाई, 20 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बगा निरंतर छठ आया राही उमर कर। कार्तिक सुदी 14 वारी, तुमने मुनिपद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुंचे। तब करके कल्याण पाया, चैत सुदी पूनम कहलाया। 110 गढ़ पर्वत लाए, मुक्त बधू चामर के लाए। लाखों मुनि आदि का लाखों, श्रावक और श्राविका लाखों। असंख्य आस्ते यंच बताए, देवी देखत रख नहीं पाए। फिर संपेत शिखर पर जाकर, शिव रमणी बोली वर्णाकर। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राम ग्राम बाड़ा है, स्टेशन शिवदासपुरा है। भोला नाम जाट का लड़का, घर की दीप खोदने लागा। खोदत खोदत मूर्ति दिखाई, उसने जनता को बतलाई। चिंत कमल लय लोगी लुआही, परम प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं, अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने है अत से दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक छींटे मारे, भूत प्रेत सब आप भगारे। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत भय करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं, हम देवी आंखें पाते हैं। प्रथमा शरण वर्ण के राही, दिक्कत हृदय को भाई। ज्ञान तुम्हारा जो दलता है, इस भव से वह डर डरता है। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। पैरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। चालीसे को चंद्र बनावे, पदम प्रभु को शीश नवावे। 40 भार पाठ करें, 40 की सुधरवा। प्रभु ने आए के हुई कोई समान, जैसे दी हुई जो जिनके संतान नाम बसने। प्रभु वाणी की तेरी छत्र छाया, भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी यश पान करूं मैं, जिन वर को जाऊं। आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। गुणीजनों के सब गुण गाऊं, जिन वरिया भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। परिनिंदा ना मुझसे निकले, मधुर वचन बोलूं। हृदय करालू परितिकारी, संभाषण तोलूं। आत्मतैति की रही भावना, भाव विमल कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। परिनिंदा ईर्षा सन में प्रीत बढ़ाऊं, मिथ्या तय छोड़ो। निष्कलंकित तन्य भावना, जिनमत से जोड़ूं। जन्म जन्म में चैन दर में मिले, कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाल नहीं तो मेरे कमरे में करें। जिन सहस्त्र मंत्र होते हैं 1008। कितने? 1008 आदिनाथ भगवान के नाम हैं। मैंने परसों बताई थी, कल भी बताई शायद। ओम ह्रीम श्रीमती नमः, ओम ह्रीम शुभोय नमः। आप आहुति करें तो बहुत सौभाग्य है। अब आहुति नहीं है, कुंड ले आए छोटे से, उसमें थोड़ी थोड़ी खेली,
कोई बात नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं तो आप चावल है लौंग से कर सकते हैं। केवल लौंग ले लो, लौंग को एक थोड़ी सी इतनी सारी लौंग ले लो, लौंग से अपने कटोरी में करो, वो निर्माल नहीं होगी, वो निर्माल नहीं होगी। वो लौंग आ गई तो आप स्वाहा बोलेंगे नभा बोलेंगे, इसका फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। स्वा में और नमा में, स्वा हो गई निर्माल, नमा हो गई निर्माल नहीं होगी। अब आपको करना कैसे, आपको समझा दे रहा हूं। सुबह उठेंगे, प्रातः 6 बजे उठ जाओ, कर लो। सुबह नहीं हो, हमारे समय नहीं है, हमारा 8:30 बजे कर सकते हैं, 8:30 बजे कर लो। आपको भगवान के सामने करो, भगवान आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा के सामने करो और अच्छा। गुरु बता रहे हैं, गुरु आज्ञा करो तो और अच्छा। आपको 1008 मंत्र होते हैं, आपको मंत्र सुना दे रहा हूँ कुछ मंत्र। ओम ह्रीं श्रीमते नमः, ओम ऋषभवे नमः, ओम ऋविश्वै नमः, ओम ऋषप्रभै नमः, ओम अंतै नमः, ओम ऋनंदै नमः, ओम ऋकृतै नमः, ओम ऋविश्वै नमः, ओम ऋतथै नमः, ओम ऋभृभै नमः, ओम ऋकृथै नमः, ओम ऋनंदै नमः, ओम ऋभुक्तै नमः, ओम ऋषिद्धै नमः, ओम ऋहृदय नमः। 1008 आदिनाथ भगवान के नाम से जाने जाती हैं। कौन? आदिनाथ भगवान के नाम हैं। इसमें ब्रह्मा आएंगे, विष्णु आएंगे, महेश आएंगे, हरि के नाम आएंगे। और आपने पढ़ लिए, कितने दिन करना? केवल 9 दिन करके देख लो, केवल 9 दिन करके देखो। 1008 मंत्र, 1008 मंत्र आप करोगे केवल 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 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट खिंच के अच्छे से। फास्ट करोगे केवल आध घंटा 30 मिनट करके देखें। सोचें, पुस्तक है मेरे पर, उसकी फोटो कॉपी करा लें। अभी पुस्तक बनी नहीं है, जब पुस्तक बन के आई आपको दे देंगे, आप करके देखें। और कितना आपको सिर में, घुटनों में, कमर में दर्द हो रहा है वो सारा भाग जाएगा केवल जिन सहस्रनाम मंत्र से। इसमें सूर्य ग्रह बताए थे कल, सूर्य की माला फेरते हैं पद्म प्रभु भगवान की, 3 माला फेर लेना सूरज की। अब सूरज को देख के फेरेंगे, बिल्कुल सूरज को देख के मत फेरो, आंखों में आंसू भरे आएंगे, आंख नठर जाओगे, गर्मी इतनी है। आप क्या कर सकते हो, मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने फेरो, जी हमारे सूर्य देवता हैं। उधर से नहीं, उसका अभी करेंगे। अरे नवरात्रि आ गई, नवरात्रि के हिसाब से बहुत सारी चीजें जैन कुल में है, नवरात्रि का प्रहार नहीं है। केवल नवरात्रि केवल किस चीज की होती है? 9 ग्रह होते हैं। अलग अलग ग्रहों पर प्रवचन भी होते हैं, अलग अलग ग्रहों पर वास्तु शास्त्र भी बताया है, अलग अलग चीज बताई है गुरु ने। अब आपको क्या करना है, कभी जीवन में मंदिर में मंदिर में प्रभु के मंदिर में जीवन में बुरा नहीं लगे, काले कपड़े पहनकर और मंदिर में सिर ढककर, अन्यथा सिर ढककर नहीं आए तो क्या होता है मालूम है? मैं नहीं कहूंगा कोई से मंदिर में जाना, किसी मंदिर में केवल दिगंबर प्रतिमा के सामने सिर झुक सकता है। बड़े आचार्य परमिष्टि से पूछ लेना, चाहे छोटे मुनिराज से पूछ लेना, चाहे बड़े आचार्यों से पूछ लेना, हाँ पूर्वाचारों से पूछ लेना। अब आपने सिर ढकने की क्या परंपरा है? आप मंदिर में जाएं, बहुत लोगों में, तुम इंदौर जाओ, बाहर टोपी रखी रहती है मंदिर में, टोपी लगा के जाते हैं बड़े बूढ़े। बाबूजी, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, टोपी लगा के जाते थे पहले, बाबूजी जाते थे ना। टोपी लगाने का भक्त है और आप कहते हो अरे कुछ नहीं, महाराज कहते हैं मुंह ढक के हार दो, कुछ नहीं। अब कोरोना ने सिखा दिया आपको टोपी का सम्मान नहीं करना, अब भगवान का सम्मान तो करो। आप मंदिर में जींस पहनकर मिस्त्रियां नहीं आए, सम्मान। अरे आप मंदिर में आ रहे हो तो अपने ऊपर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुपट्टा ओढ़ के आना चाहिए, अपना शरीर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। गुरुजी कहते थे आज आपको देखने के लिए आंख मर रही है, तकने को। आप प्रभु के मंदिर में आए, आपको पूरा एमआई कर देंगे,
एम जानते हो? आज मैं गया इस मंदिर में, एम जो ऊपर से लेकर नीचे तक माहौल यहाँ का नहीं, हर जगह का। तो आपको प्रभु की प्रतिमा को देख रहे हो, गुरु को देख रहे हो, गुरु के ऊपर ऐसे बात मैं क्यों कहूँ आप लोगों को? मैं तो बता रहा हूँ, प्रभु के मंदिर में जा रही हैं, 4 महिला पहुँच गई, एक बच्ची गई और बच्चा एक गया, नया पहला बच्चा आया। अरे आज मंदिर में ये बच्चा पहली बार आया। अरे बच्चा आया तो मंदिर में, उसके भाव तो अच्छे थे, भाव तो अच्छे थे, मंदिर में आने के भाव तो बने, आपके भाव ही नहीं बन रहे हैं। ये समझ लेना कितना गुणा पुण्य लगाओ। उसने एक बार ये सोचा मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, मंदिर में एक माला नहीं, केवल नमो अरिहंताड़म पढ़ लूंगा, उसी से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। देख लेना, लिख लेना, केवल नमो अरिहंताड़म, उसमें सारे 24 तीर्थंकर भगवान गर्वित हैं। सोचो, विचार करो। आप सुबह उठते हैं, पलंग से उठते हैं, चारपाई से उठते हैं, भूमि से उठते हैं, आप उठे फटाफट गए, पानी की बोतल उठाई फिर पी ली, इतनी रात भर चैन नहीं था। अरे भाई नहीं मरोगे, पानी की बोतल से आप नमोकार मंत्र नहीं पढ़ो, 24 तीर्थंकर नाम पढ़ लोगे सुबह से उठ के, सारे ग्रह भाग जाएंगे। कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा इंसान। लिख लेना, कभी जीवन में दुखी हो जाए तो मेरे पास आ जाना और बोलो। केवल 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 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करने से इतना जैनों में सब कुछ दिया है करने को। आलसी महाराज जी, हम उठते तो हैं, रात को 1:30 बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं 8:30 बजे, कमर में दर्द होता है। नहीं महाराज जी 9 बजे उठ जाते हैं। आपको उठने के लिए 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, केवल भगवान को सूर्य कहते। महाराज जी सूरज देख के उठते थे, सूरज को देख के उठते हैं हम। आपको क्या करना चाहिए? सूरज से पहले उठ जाना चाहिए। चिड़िया क्या करती हैं? अपनी अपनी सैर करने चली जाती हैं, सैर करने घोंसले में जाती, घोंसले से निकलती हैं और पंछी साक से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। देख लो, कल थे किसी के पापा, किसी के नाना, किसी के भैया, किसी के जीजाजी, और आज पंछी साक से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। क्या बोले? पंछी साक से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। याद रखना, पंछी साख से उड़ गया, दोबारा आने वाला नहीं है। एक बार पत्ता टूट गया, दोबारा आएगा क्या? याद रखना, दोबारा पत्ता टूट जाता डाली से, दोबारा पत्ता आने वाला नहीं है। और याद रखना, जो पत्ता एक बार टूट गया आने वाला नहीं, एक बार चला गया इंसान, दोबारा आने वाला नहीं है। पंछी साक से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। पापा, मम्मी, दीदी, जीजाजी, फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, सब रिश्ते थे। गांव के, पड़ोसी, समाज के लोग कहेंगे चलो भाई, चलो लेट हो रहा है, बॉडी रात हो गई, चलो उठाओ। कहते हैं नहीं कहते? क्यों? उसके अंदर 48 मिनट के बाद जीव पड़ जाएंगे। आपने मरण कंडिका में लिखा है, आचार्य ने मरण कंडिका में, बता दे रहा हूं आपको अभी, ये सुई है, देख लेना सभी लोग, ये सुई और आपका पैर का नाखून, उसमें से आरंपार एक क्या करना है? धागा डालना है, उस धागे को निकाल देना। उसके अंदर से आदमी मर गया हो तो तुरंत मर गया हो, उसकी पता चल गया। उसके अंदर चाहे आप कितने घंटे बाद ले जाओगे अर्थी को, तो उसके अंदर वैसे जीव बॉडी को परेशान नहीं करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी चीजों को नहीं मालूम। लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर में नहीं आएंगे, हमारे यहाँ गमी हो गई है,
याद रखना, मंदिर से वंचित हो जाते हैं बेचारे, आहार से वंचित हो जाते हैं, अभिषेक वंचित हो जाते हैं। इन चीज़ों से वंचित नहीं होना। केवल 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 24 घंटे का पतंग लगता है। जिसके घर में नहीं, आप लोग जाते हो ना गमी में, तो उसको लगेगा। महिला गई है रोने के लिए, उसको भी कितने घंटे का लगेगा, क्योंकि वहाँ ऐसी बड़गड़ाएँ हैं उस परिवार में। आओगे मंदिर में, मंदिर की चीज़ों को नहीं छू सकते हैं। ग्रंथ, माला, चटाइयाँ पे नहीं छू सकते हैं, ऐसे गुरु जी बताते थे। अब आपको क्या करना है बहन जी, आपको करना क्या है? इंसान गया, कम से कम 3 दिन बाद उस आरती के बाद क्या लेके आते हैं? उठावनी करते हैं। उठावनी के 13 ही हो जाती हैं और इसी दिन नहीं करना चाहिए। कितने दिन बाद करना चाहिए? 13 दिन बाद करना चाहिए। ये बड़े बूढ़े हैं हमारे, एक बड़े बूढ़े जी बैठे हैं, एक हमारे पंत्री जी बैठे हैं, 2, और इसमें अम्मा जी 2-3 बैठी हैं। बड़े अम्मा जी बताना, आप पहले के ज़माने में, इससे 20 साल पहले क्या ऐसा होता था? क्या होता था बाबूजी? नहीं होता था। हमारी उम्र अभी 40 साल की, हम पहले घर छोड़ा था, हमने 15 साल हो गए घर छोड़े तो हमको महाराजों के सामने, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा। बाबूजी ग्रंथ ले जाते थे, हमारे जी चाचा हैं, ये भैया बेटा हमारा, ये आज हमारे चाचा कहेंगे इस ग्रंथ को प्रदीप ले जा और इसको पढ़ के आ, इनको सुना। क्या भावना? भावना सुना, क्योंकि उसकी भावना हो। देख नश्वर शरीर है, ये काया है, खाया मच गया। अब उनके पापा, बड़े पापा खत्म हो गए, बड़े छोटे थे। अब दूसरे पिताजी हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल खराब हो रही है। मैं 15 दिन पहले गया था, 1 महीने पहले, बिल्कुल बॉडी काली हो रही है, काले नाखून पड़ रहे हैं। मैंने बोल के आया था, और एक आदमी गया, दूसरे की तैयारी है। क्यों? आदमी खाता हुआ शरीर है, कब पता नहीं पानी का बुलबुला है। याद रखना, हमने कितना खाया, सब निकल गया। हमने क्या गंदे वचन बोले। आज उत्तम क्षमा का दिन था, क्षमा वाणी का दिन था। हमने किसी के प्रति कुछ बोला भी हो, इच्छामि तुकुड़म, भावना, भाव सहित बंदो। अब भाव से तो जाते हो शिखर जी, अब भाव से शिखर जी गए। हेलो दीपू भैया, हाँ आपके यहाँ घर पे बेटा हुआ है? अरे बेटा हुआ है, उनके हुआ था, मेरे तो नहीं हुआ। ये पातंग कब से लगा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने पीछे कमंडल ली गुरुजी से, गुरुजी कह रहे थे बेटा मेरे को दीक्षा मेरे गुरु ने दी, जब से कब से पीढ़ी दर लगते आ रहा है, आपको मानना पड़ रहा है। याद रखना, हमको इस चीज को, मोबाइल को, शिखर जी जाते हैं क्या कर जाएं, बंद करके जाएं कमरे में, और वंदना अपनी भाव से हो जाएगी। याद कर, अरे हेलो पीछे रह गई हैं मम्मी, अरे रह गई हैं तो रह गई हैं, आ जाएंगी। आप अपने अंदर भावना तो ऐसी रखो, किसी के प्रति ऐसी भावना रखो। आपने संक्लेश भाव से वंदना नहीं करना। आप पे 1 रुपये होगा तो 1 रुपये डाले आना गुल्लक में, नहीं है 10 रुपये हम पे, नहीं है 500 रुपये, नहीं है 1 लाख रुपये। किसी की देखा देखी नहीं करना। आप जितना होगा वंदना डालना, भाव से वंदना होती है। 9 ग्रह में 9 नई चीजें मिलेंगी रोज आपको, जिन सहस्रनाम मंत्र जिसकी भावना हो। तो कल रोज आना इसी समय 8:30 बजे सुबह प्रातः। कल भी बोला था ज्ञान जी के बेटे ने, सबको बोला था, होले 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 सब आए। आज रथ यात्रा भी निकली थी, रथ यात्रा तक गए थे। देखो भावना तो मेरी भी थी बनने की, और ये बीच में रास्ते में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो गया। ये तो गर्मी बहुत थी। बस इतना ही कहूँगा, गुरु का आशीर्वाद है आप सभी भाई बहनों से। 8:30 बजे आओगे तो कुछ मिलेगा सुनने को, नहीं तो आप लोग बैठे ही हो। मैं तो स्वाध्याय अपने कमरे में कर रहा ही हूँ। इन बच्चों को आज दर्शन प्रतिमा के बारे में बताया था। दर्शन प्रतिमा होती क्या, 11 प्रतिमा होती क्या है, 11 प्रतिमा के स्वरूप बताए बच्चों को। बच्चे कह रहे गुरुजी प्रतिमा होती क्या है? आपने 5वीं प्रतिमा का नाम सचित त्याग प्रतिमा है।
क्या है? सचित त्याग। अब ब्रह्मचारी हैं ये, इनकी प्रतिमा है नहीं अभी, इनको प्रतिमा दे दी मैंने 2, सपोज मानना। अब इनने चौकी में चले गए, इन भाई साहब ने बोला भाई भैया जी 2 मिनट रुको, मेरा काम है, मैं हूँ एक श्रावक। ये बोलेंगे मैं हूँ एक श्रावक, मैं करूँगा गर्म पानी को पहले गर्म करूँगा, उसको धोऊंगा, किसको? एप्पल को, और क्या करूँगा फिर? छिन्न भिन्न करके तब आपको मैं परसूंगा, तब आप क्या करोगे? कलावा करोगे, खाओगे। उसको क्या कहते हैं? सचित त्याग प्रतिमा। आपको निवेदन करने आएंगे, भैया जी 2 प्रतिमा हैं, आप हमारे घर पर निमंत्रण है, आप भोजन करने चलिए। बाकायदा भोजन करने जाएंगे। आप कहोगे सब ऐसे नहीं जाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत तो अलग हो गया और प्रतिमा बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य तो बहुत लोगों का हो, इसमें व्रत की बात अलग हो गई। व्रत ग्रहण कर लिया तो आप 5वें गुणस्थान वाली हो गए, 5वें गुणस्थान वाली हो गए। आपने 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा ले ली तो कौन सा गुणस्थान हो गया आपका? 5वां गुणस्थान हो गया। 5वां गुणस्थान किसका माना जाता है? ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी का। किसका? ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी का। केवल ब्रह्मचारी व्रत है, उसका 4था गुणस्थान है। आपका कौन सा गुणस्थान है? 4था जब ही मानूंगे अपने अंदर। आप खुद सोचो, देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा है। इस मंदिर नहीं, ये मंदिर नहीं, वो मंदिर नहीं, कहाँ? भोले बाबा, जय भोले, जय भंडारी नहीं, ये कौन से? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है तो आपका मस्ता कहाँ टिकेगा? देव शास्त्र गुरु पर टिक सकता है, अन्यथा नहीं टिक सकता। क्या आप लोग पद्मावती क्षेत्रपाल को क्या बोलना चाहिए आप लोगों को? हाँ, रक्षा देव हैं, जय जिनेन्द्र। क्या? जय जिनेन्द्र। क्योंकि एक छोटी सी इसमें ओल्ड बात बोल दे रहा हूं, बुरा नहीं लगे। गुरुजी बताते थे, आप लोग महीनों में संभोग करते हैं, वो तंत्र बिछड़ाते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। आपकी गोदी में कोई ना कोई बैठा है, अभी आपको नहीं दिखेगा। जब बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं तब यही सहयोग करने आते हैं, इनके पास जाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं पंडित जी, इनसे आज्ञा लेते हैं और इनको जय जिनेन्द्र का शब्द है, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भगवान की यक्षिणी हैं, रक्षा करते हैं। मंदिर में घुस गए, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, आपने बोल दिया। और आपने बोलने के बाद आपको दिखा और ये मंदिर में चले गए। बहुत से लोग बिना निश्चय निश्चय नहीं बोलते, फिर कहते महाराज जी हमने दुकान तो खोली थी, अब कस्टमर तो आए, बहुत कस्टमर तो आए, लौट गए। गलती आपकी थी, गलती मेरी नहीं थी। आप पहले ताले होते हैं, कभी जीवन में झाड़ू नौकर से नहीं लगवाना, दुकान की अपने हाथ से झाड़ू लगाना। कितना भाई कोई पैसे वाला हो, झाड़ू अपने हाथ से लगाकर उसको दुक्का देना, केवल अपनी दुकान की, उसी की, ऑफिस की भी सही, और निकाल के दुक्का देना। किसी को झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए। झाड़ू दिख गई, हाथ में जितना धन है, जितने घर पे धन रखा है, सब हौले 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 करके आपकी दवाई औषधि में निकल जाएगा। देख लेना, सोच लेना। क्यों? आपने निश्चय बोला ही नहीं, आपने मंदिर में निश्चय बोला। ऐसी दुकान पे निश्चय का शब्द बोलना चाहिए। क्या? दुकान पे भी निश्चय का शब्द बोलना चाहिए। दुकान पे निश्चय बोलेंगे, दुकान के शटर खोलो, निश्चय निश्चय निश्चय, मंगल करो, मंगल बंद नहीं, दीपू मंगल बढ़ाना नहीं, गलत बात, बढ़ा गई। पहले हम भी बोलते पापा बढ़ाया हूं, नहीं बेटा महाराज जी ने बताया, महाराज जी के मुंह से सुना, बेटा मंगल करके आओ दुकान को। दिल्ली में सब मंगल बोलते हैं, मंगल हो गई, मंगल शब्द मंगल, मंगल हो गई, मंगल करके अस्सई अस्सई। आपको थोड़ा ताला है,
चोर तालाब, उस पर पूरी दुकान टिकी हुई है, करोड़ों रुपए की दुकान टिकी हुई है। क्यों? केवल 80 पे टिकी हुई है। और फिर देखना दुकान पे केवल 1.25 महीने में अंदर आपका फर्क पड़ जाएगा आपकी दुकान पे। करके देखो, सोचो, विचार करो। बोल महावीर भगवान की क्वेश्चन पूछेंगे, प्रथम नरक में कितने बिल हैं? प्रथम नरक में कितने बिल हैं बताइए। कौन हाँ बताओ, माइक दे दो बेटा उनको। प्रथम नरक में बिल कितने बताए? 12 नहीं है, गलत है। क्या? 3 3? केवल 3? नहीं, बैठो। 30 लाख हैं। 30 लाख। जिसके पास दिमाग है तो अच्छे से बोलना, बताइए। नहीं पता आपको? 5वें नरक में ठंडे बिल कितने हैं बताइए। बैठ जाइए, तुक्का लगा रहे हो। बताओ तुम नहीं बता रहे? बताओ। हाँ, बताओ बाबा जी। बैठ जाओ। केवल 1 लाख बिल हैं। नरक में कुल कितनी बिल की संख्या है? बहुत सरल। नरक में कुल कितनी बिल की संख्या है? बच्चा क्या पूरी समाज बता देगी इसको, तो सबको बताए। नहीं, 1 मिनट। दीपू बताओ। आ जाओ, बहुत सुंदर। अरे वाह, तुमने बताया नहीं, अब खड़ी हो जाती। राम की कितनी रानियां थीं? राम की कितनी रानी? गुड़िया, छोटी गुड़िया बताओ बेटा। माझी 3 रानियां थी। बैठ जाओ। राम की कितनी रानी थी बताइए। माइक दे दो उनको। नमस्ते महाराज जी। रामचंद्र की 32 रानियां थी। राम की कितनी रानी थी? बैठिए, बताओ भाई साहब, तुम भी बताओ, इंटरेस्ट लो। 8000। अरे वाह, 8000 रानी थी, बिल्कुल तो ठीक है। आइए, द्रव्य संग्रह के रचयिता कौन थे? द्रव्य संग्रह के रचयिता कौन थे? नहीं बताओगे? एक मिल गई ना, नीचे बैठ जाओ। मैंने बहुत बार बताई। अम्मा जी माइक दे दो। 1 मिनट, आचार्य इनसे पूछने दो। आचार्य नेमिचंद्र। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत। दूसरा है, मेरी भावना के रचयिता कौन थे? बताइए बहन, बताओ। जुगल किशोर। जुगल किशोर, बहुत सुंदर। बैठ जाओ दोनों बहनें, आके बैठो। चलो बिटिया, अब प्रैक्टिस कर ली थी बाद में बहन जी। भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता कौन थे? पीछे प्रदीप भैया। आचार्य नहीं, दोबारा अच्छे से बोलो। आचार्य मानतुंगाचार्य। उल्टा बोल गया। आचार्य मानतुंग जी। आचार्य मानतुंग जी। आचार्य मांगतुंग। पूरा शब्द बोलो। अच्छा नहीं है बाबा, बोलो शब्द पूरा नहीं आया आपका। आचार्य मांगतुंग स्वामी जी, उत्तर बोलो। ठीक है, चलो। स्वामी कहाँ लगाओगे? तत्वसूत का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है बताइए, तुम ही बताओ। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मोक्ष शास्त्र। अरे कहाँ से आई हो तुम? ताली बजाओ जोरदार इनके लिए। जी जी, ये कन्नौज से आई हैं। जी जी। किस स्तोत्र में 44 काव्य होते हैं? कौन सा स्तोत्र है उसमें 44? पूर्वी दीदी बताओ।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र। आइए बताइए। बहुत सुंदर, बाबूजी ने की बहुत सुंदर। आचार्य विमल सागर महाराज की जन्मभूमि कहाँ है? प्रदीप बताइए। अच्छे से माइक लीजिए। कुल्लू कह रहे हैं, कुल्लू मनानी कहाँ से आई? आचार्य नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, कोसमा जी। कोसमा जी, आइए बता रही है। कोसमा। आचार्य विमल सागर महाराज का आचार्य पद कहाँ मिला था? आचार्य विमल सागर महाराज का आचार्य पद कहाँ मिला था गुड़िया? तो इससे पूछ रहा हूं बड़ी बहन, नहीं पता? किसी को नहीं पता? ओम, आपने जवाब दिया, सही दिया। अब मत बोलना, कुछ नहीं दिया। अब आज बहुत अच्छे कान है मेरे। टूंडला में हुआ था आचार्य महाराज का आचार्य पद। कहाँ हुआ था? टूंडला में आचार्य पद हुआ था। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का आचार्य पद कहाँ हुआ था? सबको बताए, मैंने पुस्तक में लिखा था एक बार। कल से पेंसिल सबके पास है, डायरी सबके पास है नहीं? तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना चाहिए आप लोगों को। कहाँ है? बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी में मुनि श्री सुधा सागर महाराज ने चतुर्मास किया था, उसमें आचार्य पद मिला था। महावीर भगवान की जय। सभी लोग बढ़िया बढ़िया ताली से ही सारी दे माँ, ही सारी दे माँ, ही सारी दे माँ, ही सारी दे माँ, मुनियों ने समझी गुड़ियों ने बानी, मुनियों ने समझी गुड़ियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा ही आगम की बाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिन बाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, शुवाणी मस्त करो शुदा दे तू धो। हे जिन वाणी भारती तू ही चपोटे, जो तेरी चढ़ना लगे सो पावे सुख चैन। देवजो अर्यंत को गुरु से लो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। पुण्य करे सभी इच्छा, हे वो का यह थान। ओम जय मंगल कलश महान। श्री मंत्रित श्री फल से शोभित रहे गुरुवर का वरदान। सुनो जी रहे गुरुवर का वरदान, मंत्रित श्री फल से शोभित है गुरुवर का वरदान। ओम जय मंगल कलश महान। आरती करने आए हैं, हमें वंदन करने हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़ने, जे आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, दर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाए
तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधात्र की बाधाएं, ए स्थिर मन से सब सहते हैं। बाधा कितनी भी आ जाए, नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जला हे महाव्रती संयम धारी, आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पथ के अनुगामी का हमें वंदन करने आए हैं। हे मारवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं। मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज की जय।